हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी श्वेता सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। श्वेता, किस तरह से आप देखती हैं, योगी आदित्यनाथ आए थे दिल्ली निमंत्रण देने गृहमंत्री अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अमित शाह की उपस्थिति है इस वक्त, महाकुंभ में डुबकी भी लगाएंगे, तो किस तरह से आप इसको देख रही हैं? देखिए, चाहे आम हो खास हो, सब यहाँ पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ का जब ये समय शुरू होता है, गृह मंत्री अमित शाह के भी वहाँ पर पहुंचने की चर्चा रही, लेकिन आज जब वहाँ पर वो पहुंचे हैं तो ये तस्वीरें हम इस समय आज तक पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। अब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप देखिए, इतने दिनों तक चर्चा के बाद आखिरकार कल अखिलेश यादव भी वहाँ पर पहुंचे डुबकी लगाने के लिए संगम में। आज जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीरें दिखती हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उनके साथ नजर आते हैं जब वो संगम में स्नान के लिए पहुंचते हैं। देखिए, व्यवस्था इस हिसाब की है महाकुंभ में कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र, पिछली बार ही रिकॉर्ड तोड़ क्षेत्र में कुंभ का आयोजन हो गया था, इस बार और उस क्षेत्र का विस्तार हो गया है। लेकिन जहाँ पर आप डुबकी लगाते हैं, वो क्षेत्र जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, वहां पर जाकर ये डुबकी लगाने की जो प्रथा है, माघ मेले हो, महाकुंभ का आयोजन हो, सब मौकों पर ये नजर आता है। अब देखिए, अमित शाह जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं, कुंभ नगरी की पूरी छटा, जो पावन छटा है, वो हर तरफ नजर आ रही है। किस तरीके से आसपास में सुरक्षा वाले नाव इस समय ज्यादा हालांकि दिखते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा न सिर्फ धार्मिक प्रतीक होता है, बल्कि एक बहुत बड़ा ये भी प्रतीक होता है कि किस तरीके से जो आम व्यक्ति भी वहां पर जा रहे हैं, सब वहां स्नान करके लौट पा रहे हैं, सब वहां पर बहुत अच्छे अच्छा समय जो है वो व्यतीत कर पा रहे हैं। क्योंकि आम लोगों से भी जब आप वहां पर पूछें तो वो वही आपको कहेंगे जो कोई खास व्यक्ति वहां से लौटने के बाद कहता है। श्वेता, हम देख पा रहे हैं कि हमेशा जो आम जनता है अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं, और गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी तो है। हमने तस्वीरों में देखा कि जय शाह भी वहां पर उपस्थित हैं, अमित शाह के बेटे, बीसीसीआई चीफ, आईसीसी चीफ, और दोनों बच्चे उनके साथ मौजूद थे। तो किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? जी, ये भी, और साथ में ये भी देखिए कि जिस कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है आम लोगों के लिए, वहां भी अमित शाह का के जाने की बात, यानी अक्षय वट के दर्शन, वो अक्षय वट जो सृष्टि चाहे समाप्त हो जाए लेकिन उसका क्षय नहीं होगा बिल्कुल, तो वहां पर उनका जाना, सपरिवार जाना। आप देखिए, चुनावों के समय भी जब हम देखते हैं अमित शाह को, उस समय भी जब वो दर्शन पूजन के लिए जा रहे होते हैं, तो अब एक तो अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको लेकर उनकी वो एक बिल्कुल एक गृह मंत्री के तौर पर बिल्कुल कड़क रवैया, लेकिन जब उन बच्चों के साथ दिखते हैं तो वो एक अलग अंदाज में दिखते हैं। तो अपने परिवार के साथ यहाँ पर उनका नजर आना, वैसे भी महाकुंभ में यही कहा जाता है ना कि अगर आप स्नान कर रहे हैं तो आप अपने पूरे नाते रिश्तेदारों के लिए स्नान कर सकते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हुए डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है तो आप घर से आप सब लोगों को आप लेकर वहां पर जाइए और वहां पर पूरा परिवार पवित्र स्नान जो है करे। लेटे हनुमान मंदिर में भी अमित शाह दर्शन करने वाले हैं। महाकुंभों में संतों से उनकी भेंट मुलाकात होने वाली है, संतों से आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं, ये उन्होंने स्वयं भी कहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार उस प्रशासन के साथ सबकी मौजूदगी के बीच भी, लेकिन साथ में अमित शाह किस तरीके से दर्शन पूजन वहां करेंगे परिवार के साथ, ये बहुत एक तरह से मैं कहूंगी कि मधुर चित्र होते हैं, बहुत सुंदर चित्र होते हैं, जो कि इस समय हम आज तक के जरिए अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। संगम में डुबकी, उससे पहले अक्षय वट के दर्शन, साथ ही लेटे हनुमान मंदिर में भी हनुमान जी के दर्शन। एक और सवाल श्वेता जी, दुनिया का सबसे बड़ा ये आयोजन है, पूरे विश्व की निगाहें हैं, सिर्फ भारत की नहीं। अब बतौर गृह मंत्री अगर इस आयोजन में आप शामिल होते हैं तो इससे क्या संदेश निकल कर जाता है? तो वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था भले उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पर कर रही है, लेकिन सीधे तौर पर ये भी देखिए कि केंद्रीय बल भी वहां पर लगे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। और इतना जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो हमारे हैं, इतनी अच्छी सिनर्जी अगर नहीं हो तो करोड़ों की संख्या में लोग डुबकी लगाने जाएं, ये भी संभव नहीं हो पाएगा। तो खासकर जब अमृत स्नान या पर्व स्नान, यानी जिस पर्व स्नान से शुरुआत हुई थी और अब फिर 12 तारीख को पर्व स्नान, इसके अलावा
जो चारों अमृत स्नान है उसमें सहभागिता भूमिका केंद्रीय बलों से लेकर राज्य की सुरक्षा कर्मियों के बीच सब पर रहती है। तो ऐसे में गृह मंत्री अगर वहां पर जाते हैं तो जाहिर है केवल उनका धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक आयोजनों में हिस्सेदारी के साथ साथ एक निगाह तो इन चीजों पर भी रहेगी ही कि किस तरीके से वहां पर ये पूरी व्यवस्था है। अब गृह मंत्री वहां पर जाते हैं तो एक सीधा संदेश भी जाता है, उनके जरिए भी सभी लोग देश भर में विदेश में ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आयोजन किस प्रकार का है, कितनी सुंदर छटा है और कितना व्यवस्थित आयोजन है। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं और उनकी नजर से चूंकि वो न केवल मेल मुलाकात और डुबकी करेंगे बल्कि इसके साथ साथ जो उनकी नजर से जो कुंभ नगरी दिख रही है उसके भी दृश्य बेहद विहंगम हो जाते हैं आशुतोष। तो इन चीजों पर भी सबकी नजर रहती है। मुझे तो लगता है कि कल भी जब अखिलेश यादव भी गए थे तब भी एक तस्वीर दिखी ही थी सभी लोगों को। आज जब गृह मंत्री वहां पर गए हैं तो भी वो तस्वीर दिखी है। अब आमतौर पर एक ऐसा वक्त होता जब अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, जब अमृत स्नान से 2 दिन पहले 29 जनवरी को अगला अमृत स्नान है, जब मौनी अमावस्या का पर्व होगा और 8 से 10 करोड़ उस समय आशुतोष कहा जा रहा है कि लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो उससे पहले अगर गृह मंत्री पहुंच रहे हैं एक ऐसे समय पर जब भक्तों का पहुंचना वहां पर शुरू हो चुका है, जो शनिवार रविवार और उसके बाद आज रहकर वहां पर आगे अमृत स्नान करके ही वहां से लौटने वाले हैं। तो आपको व्यवस्था और उस पवित्रता को देखने का भी एक समय हो जाता है जब विशिष्ट अतिथि जैसे गृह मंत्री अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर, छोटे छोटे बच्चे जो कि अमृत स्नान के लिए और स्नान के लिए, महाकुंभ का तो पूरा काल ही ऐसा होता है कि आप किसी भी समय स्नान करें आपके लिए बहुत उचित और बहुत पवित्र है। शासन प्रशासन सुरक्षा कर्मियों को भी उन पर काफी चुनौती बढ़ जाती है कि आम लोगों को तो उनको सुरक्षा मुहैया कराना ही है, सकुशल ये आगे बढ़ता रहे उस पर तो ध्यान रखना ही है, लेकिन वीवीआईपी प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है और पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराना है, तो कितनी चुनौती बढ़ जाती है? नहीं, इस चुनौती के लिए तैयार रहते हैं सब। अब देखिए यूपी कैबिनेट की पूरी बैठक वहां पर हो गई। अगर पूरी कैबिनेट की बैठक हो गई, कैबिनेट के सभी मंत्री डुबकी लगा चुके हैं, तो ये चीजें तो रहती हैं। अभी तो सब इस बात की भी तैयारी करके सबने रखी है कि प्रधानमंत्री भी मुमकिन है कि वहां जाएं पवित्र डुबकी के लिए। तो जितनी संख्या में वहां पर लगभग 70,000 बताया जाता है आशुतोष, आम समय में भी वहां पर रहते हैं और गृह मंत्री का तो अपना प्रोटोकॉल रहता है, उनके साथ अपनी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। तो आम लोगों का जो रास्ता है वो बिल्कुल भी बाधित नहीं होता है जब वीआईपीज होते हैं। वैसे भी जब जैसे मीडिया के लिए हम सबको भी कार पासेस मिलते हैं, लेकिन जो अहम तिथियां होती हैं उस समय शासन प्रशासन की भी गाड़ियां वहां पर आपको चलती हुई नहीं दिखेंगी। हाँ, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनकी गाड़ियां जरूर रहती हैं, लेकिन बाकी सब भक्त हैं। केवल मैंने देखा कि शंकराचार्य जो हैं वो आगे तक जा पा रहे थे, वरना तो जब घाट के नजदीक आप होते हैं और जहां पर आपको स्नान करना है तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से बड़े बड़े संत भी वहां पर अपनी गाड़ियों को जो कि रथ रूपी रहती है उस समय सब छोड़कर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप घाट तक जा रहे हैं। तो जो वीवीआईपीज वहां पर हैं उनकी व्यवस्था अलग होती है, अलग से मतलब उससे कोई बाधित नहीं होता है किसी और का रास्ता। और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि आपको कुछ अतिरिक्त सुविधा दी जा रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप वो सिक्योरिटी आपके लिए बेहद आवश्यक हो जाती है। आपको कुछ संवेदनशीलता जुड़ी हुई है, इस कारण उन सारी चीजों पर ध्यान रखा जाता है। तो एक बड़ा क्षेत्र है और 44 घाटों का निर्माण है। अब समझ लीजिए 30 से अधिक वहां पर पांटून पुल बनाए हुए हैं जहां पर श्रद्धालु जा सकते हैं। तो एक वीआईपी या 2 वीआईपी या 10 वीआईपी किसी के भी आने से उतना किसी भक्त का रास्ता बाधित नहीं होता। और ये पिछली बार जिसे अर्ध कुंभ कहा जाता था, जिसे योगी आदित्यनाथ ने कुंभ का नाम दिया, 2019 में ही क्षेत्र का विस्तार करके इस हिसाब से बना दिया गया था। तो अब जब गृह मंत्री पहुंचे हैं तो न तो उनकी स्नान में कोई विघ्न, उनके दर्शन में कोई विघ्न, न किसी और भक्त के स्नान और पूजन में किसी तरह का कोई विघ्न। एक आखिरी सवाल श्वेता जी, पहले देखा जाता था कि डुबकी लगाने से कुछ लोग कतराते थे और पार्टियां एक दूसरे पर इसको लेकर हमला भी बोलती थी और सियासत भी काफी हुई और अभी वो अनवरत जारी है, लेकिन पहले और अब में बहुत बदलाव भी हो चुका है। और जब आम जनता वहां पर मौजूद रहती है अपने परिवार के साथ पूरे भारत के हिस्से से, हर एक छोर से, और ऐसे में गृहमंत्री अगर मौजूद हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे तो एक संदेश भी जाता है, कितना बढ़ावा मिलता है इसको? बड़ा जी संदेश तो मिलता ही है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो वो फ्लोटर्स की व्यवस्था भी है, कुछ फ्लोटर्स की व्यवस्था की गई है
ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ सिक्योरिटी की बाध्यता होने के कारण वो बिल्कुल दूसरे जरिए से नहीं जा सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार बने हुए फ्लोटर्स हैं जिनको आप इस समय देख रहे हैं, जिसके जरिए आप देखिए पूरी दुनिया में भी संदेश जाता है बिल्कुल। कि इतना बड़ा लोग एक में स्नान करने की तैयारी हो रखी है। वहां पर दुनिया भी देखेगी कि किस तरीके से होगा स्नान। वैसे भी इससे पहले भी आप देखें जब स्टीव जॉब्स की जो पत्नी रही, जो कि वहां पर कल्पवास कर रही हैं, तो उनके साथ होने से भी वो दीक्षा उनकी होने के बावजूद आप ऐसा नहीं देखेंगे किसी एक जगह पर बहुत अधिक भीड़ लग जाएगी। लोग भक्त अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी जगह, अपने अपने घाट पर स्नान करते हुए दिख जाएंगे। अब अमित शाह के साथ जब हम ये तस्वीरें देखते हैं तो कितनी अद्भुत तस्वीर आपको इस संगम की, पवित्र संगम की दिख जाती है। वाकई इसके जरिए पूरी दुनिया देखती है। और अगर आप पीछे के हिस्से में भी घाट पर देखें तो आपको दिखेगा कि आम लोगों के लिए भी जो व्यवस्था है, जो चेंजिंग रूम्स वहां पर बने हुए हैं, जो एक क्रम में शौचालयों की व्यवस्था भी की गई है, वो सारी चीजें भी वहां पर उस रूप में दिख जाती हैं। और सही कहा आशुतोष आपने कि इन तस्वीरों को देखकर, इस दृश्य को देखकर एक बहुत अच्छा एक तरीके से प्रचार भी है कि जो न्योता दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ या उनके मंत्री बाकी की दुनिया को कि आप आइए और कुंभ मतलब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक, वो कहते हैं रामदेव भी नजर आ रहे हैं, स्वामी रामदेव जी। अब स्वामी रामदेव का वहां पर रहना, सब एक एक करके वहां पर जितने महान संत साधु सब हैं, सब ये प्रयास करते हैं कि वहां पर जरूर पहुंचे। महाकुंभ में अगर वो नहीं गए तो जीवन भर की जो साधना है, तपस्या है, उसमें थोड़ी सी उन्हें कमी सी महसूस होती रहेगी। इसीलिए आप हर बड़ा चेहरा यहाँ पर देख लेंगे। और आशुतोष, यहाँ पर तो कई ऐसे बड़े चेहरे आते हैं जो आपको कभी कानो कान पता नहीं चलेगा कि वो यहाँ पर आए थे, क्योंकि क्षेत्र इतना बड़ा हो जाता है कि हर कोई जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक तौर पर दिख जाए। बिल्कुल। श्वेता जी, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर दर्शकों को अपडेट जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।